दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे महाकालेश्वर मंदिर के वास्तु कला की शिल्पीय उद्देश्य के बारे में, वास्तु शिल्पीय महत्व के बारे में। हमारा जो महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ पे वास्तुशिल्पीय महत्व किस प्रकार से प्रख्यात है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आइए हम जानते हैं इनके बारे में। हमारा महाकालेश्वर मराठा, चालुक्य और भूमिजा वास्तुकला शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। मराठों की मंदिर वास्तुकला मध्ययुगीन पश्चिमी चालुक्य शैली और भूमिजा शैली का पुनर्जागरण थी, जिसमें बहुमंजिला संरचनाएं और जटिल नक्काशी शामिल थी। विशाल दीवार पर टिका 5 मंजिला मंदिर अपने से आपको विस्मित कर देगा। मंदिर परिसर के पास एक विशाल कुंड है, जिसे कोटि तीर्थ कुंड कहा जाता है। इन विशाल दीवारों पर आपको भगवान शिव की स्तुति में पवित्र मंत्र, स्रोत और गीत भी मिलेंगे। जैसे ही आप भूतल पर स्थित गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, आपको महाकाल मंदिर के ऊपर ओमकारेश्वर शिव की दिव्य मूर्ति दिखाई देगी। गर्भगृह की छत पर रहस्यमयी चांदी की पट्टियां सुशोभित होती हैं और गर्भगृह के उत्तर, पश्चिम और पूर्व में देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां हैं। दक्षिण की ओर मुड़ें तो आपको शिव के वाहन पूजनीय बैल नंदी की प्रतिमा मिलेंगी। तीसरी मंजिल पर नाग चंद्रेश्वर, सांपों के राजा, जो शिव के गले में माला की तरह सुशोभित हैं, की पवित्र मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, जो केवल नाग पंचमी पर यानी नागों की पूजा के पर्व पर दर्शन के लिए खुली रहती है। दोस्तों, आपको हम बताएं कि महाकालेश्वर के लिए अनुष्ठान और समारोह किस प्रकार के लिए प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा में कई धार्मिक अनुष्ठान और अनुष्ठान शामिल हैं। सबसे बड़ा अनुष्ठान भस्म आरती है, जो मंदिर परिसर में प्रतिदिन होती है और हर सुबह सूर्योदय से पहले भक्तों की भारी भीड़ को आकर्षित करती है। इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान पुजारी पड़ोसी नदी शिप्रा के घाटों से एकत्रित भस्म को ज्योतिर्लिंग पर लगाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहां ऐसा अनुष्ठान होता है। यही विशिष्टता भस्म आरती में शामिल होने को और भी विशेष और शुभ बनाती है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि भक्तों को आरती के लिए एक दिन पहले ही टिकट बुक करवाना होता है। आध्यात्मिकता की रोजमर्रा के खुराक के अलावा महाकालेश्वर में आप कई अन्य उत्सव का भी आनंद ले सकते हैं। इनमें नित्य यात्रा और सवारी भी शामिल है। नित्य यात्रा में भक्त शिप्रा नदी में पवित्र स्नान करते हैं और फिर महाकालेश्वर और नाग चंद्रेश्वर की मूर्तियों के दर्शन करते हैं। इस अनुष्ठान का उद्देश्य महाकाल से दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करता है। सवारी भगवान शिव की एक भव्य शोभा यात्रा है, जो सोमवार को उज्जैन की सड़कों से होकर गुजरती है। यह इसीलिए निकाली जाती है क्योंकि आम लोग शिव के दर्शन कर सकें और भगवान उज्जैन से सभी बुराइयों को दूर कर सकें। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सवारी में देश भर के लाखों लोग आते हैं और यहाँ का रहस्यमय अनुभव ये बताता है कि महाकालेश्वर मंदिर कई रहस्यमयी कहानियों और घटनाओं का
केंद्र माना जाता है। कुछ लोगों के अनुसार एक भस्म आरती के दौरान भगवान शिव स्वयं मंदिर में प्रकट हुए थे। यह एक वीडियो में कैद हो गया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। हालांकि कुछ लोग इसे एक भ्रम मानते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रात में शिवलिंग की पूजा करते हुए एक अजीबोगरीब आकृति दिखाई दी। शिव भक्तों का मानना है कि यह कोई अलौकिक आत्मा हो सकती है जिसने भगवान शिव के मंदिर में मोक्ष प्राप्त किया हो, क्योंकि वे मनुष्यों और आत्माओं दोनों को आशीर्वाद देने के लिए जाने जाते हैं। महाकालेश्वर के बारे में एक और कहानी प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पूर्व राष्ट्रपति इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तो वे इस मंदिर में आई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अगला चुनाव जीतने के लिए मंदिर में एक विशेष प्रार्थना करने का अनुरोध किया था। महिलाओं का गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है, इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 घंटे तक बाहर प्रतीक्षा किया। भक्तों का ये भी कहना है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वे अगली बार चुनाव जीत पाई थीं। दिग्विजय सिंह और उमा भारती जैसे कई अन्य राजनेताओं ने भी महाकालेश्वर के दर्शन किए और बाद में चुनाव जीत लिए थे। और दोस्तों, आपको महाकालेश्वर के बारे में रोचक तथ्य बताते हैं। जैसा कि 4वीं शताब्दी के खगोलीय विवेचन सूर्य सिद्धांत में उल्लेख किया गया है। उज्जैन ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां कर्क रेखा देशांतर रेखाओं को काटती है। इसीलिए हिंदू श्रद्धालु दावा करते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी की नाभि पर स्थित है। स्थानीय लोग भगवान शिव को उज्जैन का राजा मानते हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे किसी भी उच्च पदस्थ व्यक्ति को उज्जैन में रात में रुकने की अनुमति नहीं है। लोग ऐसा इसीलिए मानते हैं क्योंकि शहर का केवल एक ही राजा हो सकता है। कई लोगों का यह मानना है कि विक्रमादित्य ने भी शहर की सीमा से उज्जैन पर शासन किया था। वैदिक ग्रंथों में एक विशेष मंत्र के अनुसार त्रिलोक में 3 मुख्य लिंग हैं। स्वर्ग में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और मृत्युलोक में महाकालेश्वर लिंग। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है। यह अनूठी विशेषता कई तांत्रिक साधकों, गुप्त साधनाओं में संलग्न एक संतों का समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ये हमारा जो महाकालेश्वर मंदिर है, ये दक्षिण मुखी मंदिर है और ये इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हमारे भगवान शिव हमारी आत्माओं को भी, मनुष्यों को, दोनों को आशीर्वाद देते हैं। हमारे भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं और हमारा महाकालेश्वर मंदिर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हर हर महादेव।